पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, मैं कितनी भी कोशिश करूँ मुझे लेट हो ही जाता है। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री श्याम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम प्रियंका है और मैं चेन्नई में रहती हूँ। तो आज हम बनाएँगे काले चने और आलू की सब्ज़ी जो कि बहुत ही हेल्दी रहती है। अगर आप नॉन-वेज नहीं लेते हैं, तो आप हफ्ते में 1 बार काले चने, राजमा, ये छोले वगैरह ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इनमें कहते हैं हाईएस्ट लेवल पे प्रोटीन रहता है। रहता दालों में भी है पर इनमें हाईएस्ट लेवल पे रहता है। ये हाई प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं नहाने जब गई थी तो चने उबलने रख गई थी सिंपल वे में। सबसे पहले मैंने पूरी रात को चने सोक किए थे। चने सोक करने के बाद मैंने उसमें हल्दी डाली थी, थोड़ा नमक डाला था, थोड़ा सोडा, थोड़ा सरसों ऑयल डाल के इनको उबलने रख गई थी। इनमें मीडियम फ्लेम पे 2 सीटियाँ लगाई। हाफ मैंने इसमें से निकाल लिया क्योंकि मुझे इसी का नाश्ता करना था। इसमें मैंने सिंपली प्याज, टमाटर, हरी मिर्च काट के और थोड़ा-सा मैंने इसमें चाट मसाला डाल के इसका नाश्ता किया था और हाफ की मुझे बनानी थी सब्ज़ी। अगर मैं सब्ज़ी नहीं भी बनाती तब भी मैं हफ्ते में 1 बार इसका नाश्ता लेती हूँ। क्योंकि मैं कभी न कभी थोड़ा बहुत डाइट भी मेंटेन करती रहती हूँ। जब मैंने 15 किलो वज़न घटाया था 4 महीने में, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं अब बढ़ ना जाए। अगर ये चीज़ें आप खाते रहो, पराठा खाओ, पर पराठे के बीच-बीच में आप ये भी लो लेते रहो तो मेंटेन होता रहता है। तो जो उधर मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह काट रही हूँ, इधर मैंने चावल बनने रख दिए थोड़ा-सा नमक डाल के। क्योंकि मैं चावल का स्टार्च बना के उतार के बनाती हूँ। अगर आप स्टार्च उतार के बनाते हैं तो आप कितना भी चावल खाइए, ना तो आपका वेट गेन होगा, ना ही फैट बढ़ेगा। यही कहते हैं, जो डायटीशियन वगैरह होते हैं वो भी कहते हैं कि आप चावल का माड़ उतार के खाइए। इधर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनने रख रही हूँ, क्योंकि मैं छौंक के नहीं बनाऊँगी पर आप देखना ऐसे ही बहुत ही टेस्टी बनेगी। पहले मैंने चने लिए, प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक सारी चीज़ें डाल दी, इसमें एक काट के आलू भी डाला। आलू मैं बहुत कम डालूँगी क्योंकि इसमें हाई लेवल का प्रोटीन होता है और आलू तो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होता। अगर आप उबाल के बनाओ तो बेटर है पर मेरे हस्बैंड आलू उबाल के नहीं खाते किसी चीज़ में। अगर टमाटर आलू भी बनाओ तो उनको काट के बनाओ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता पर हस्बैंड के लिए तो करना पड़ता है। फिर इसमें हल्दी, नमक, मिर्च और नमक मिर्च डालने के बाद थोड़ा-सा जीरा मसाला, उसमें मैंने थोड़ा-सा रिफाइंड डालूँगी। रिफाइंड इतना जैसे हम नॉर्मल सब्ज़ीज़ में डालते हैं, अपने घर की जो रोज़ की वेजिटेबल्स बनाते हैं। उसके बाद हींग भी डालूँगी इसमें और इसकी मैं अच्छे से भुनाई करूँगी। नमक मैंने थोड़ा पहले डाल दिया था उबलते पे, जो मैंने इसका पानी है ना उबले हुए, वही उसी से मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि वो जो इसका हाई प्रोटीन का पानी है, वो हमें फेंकना नहीं चाहिए। अगर हमारे घर में डॉग वगैरह हैं तो उन्हें खिला दें, पर हमें नाली में नहीं वेस्ट करना चाहिए। अगर आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो आप सब्ज़ी में डाल लीजिए या फिर आप आटा-वाटा मल रहे हैं उसमें डाल लीजिए। इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ, उधर मैं कुछ ना शायद आटा मल रही हूँ। उधर मैंने आटा मलने रख दिया और राइस भी बन रहे हैं क्योंकि राइस का स्टार्च चढ़ जाएगा तो उसे थोड़ा तो मतलब ये है कि परफेक्ट गलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है स्टार्च उतारने के बाद। तो ये मैं इसकी भुनाई करूँगी जब तक मैं देखूँगी कि इसमें अच्छे से उबाल नहीं आया। उबाल आने के नॉर्मल तरीके से ही सब्ज़ी भूननी है जैसे हम रोज़ की सब्जियाँ भूनते हैं। और जब आप रोज़ की सब्जियाँ भूनोगे तो प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च जैसे आप छौंक कर बनाते हो पहले वैसे ही घुलने लगेगा सारी चीज़ें। पर इसकी भुनाई आपको अच्छे से करना है, चलाना भी है क्योंकि इसमें मैंने हींग थोड़ा बाद में डाली। चना ना इसलिए अगर आप चलाएँगे नहीं तो कुकर में नीचे से सब्ज़ी लग जाएगी और जितनी अच्छे से आप सब्ज़ी की भुनाई करोगे, आप कभी भी ऐसा ट्राई कीजिएगा कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, आप कितने भी आलू डाल के बनाइए, आलू आपका घुट नहीं सकता। अगर आप तहेरी वगैरह बना रहे हैं और आप सब्जियाँ डाल रहे हैं बहुत सारी, तो आप पहले सब्ज़ी की भुनाई कर लीजिए। जितनी भी आप भुनाई करेंगे अगर आपका चावल भी घुट जाएगा ना, पर आपके आलू नहीं घुटेंगे। फिर मैंने इसमें 2 तेज पत्ता डाला और मैं गरम मसाला साइड से कूट के डालूँगी क्योंकि मैंने पहले तो गरम मसाला घर का बना रखा था, पर अभी कुछ टाइम से मैंने गरम मसाला नहीं बना रखा क्योंकि यहाँ चेन्नई में बहुत बारिश हो रही है। दिसंबर से लगभग यहाँ पे कंटीन्यूअसली बारिश हो रही है, तो इस वज़ह से सुखाया नहीं है गरम मसाला। हाथ के हाथ में जो कद्दू का वो कू कस कूटने वाला होता है, उसमें कूट कर और हाथ के हाथ डाल देती हूँ। इसकी मैं खूब अच्छे से भुनाई करूँगी। जब तक भुनाई करूँगी, जब तक इसमें तेल ना छूट जाए। पर इसको हाँ, ध्यान रखिएगा, लगातार इसको चलाते रहना है। अगर आप चलाएँगे नहीं तो सब्ज़ी जल जाएगी और सब्ज़ी जल जाएगी तो पूरा टेस्ट मतलब बिगड़ जाएगा, वो बात नहीं आएगी। इसको खूब अच्छे से भुनाई करती रहूँगी और आप इसमें पता है इससे बहुत टाइम भी बच जाता है। इसमें मैं थोड़ा-सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास पनीर मसाला है तो डाल लीजिए, काला चना मसाला पाउडर है वो डाल लीजिए। इस टाइम मेरे पे काला चना मसाला पाउडर तो नहीं है, छोले मसाला है तो वो मैं छोले मसाला भी डालूँगी, थोड़ा-सा डालूँगी फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी। कसूरी मेथी अगर आपके पास कुचल के ऑलरेडी आपने डब्बे में रख रखी है स्टोर करके तो वो डाल दिए। अगर वो नहीं है तो आप हाथ के हाथ भी क्रश करके डाल सकते हैं। मैंने पहले ही क्रश करके रख रखी है डब्बे में, तो मैं तुरंत के तुरंत ऐसे ही नॉर्मली डाल देती हूँ। देखो आप करछली पे देख सकते हो, इसका तेल छूटने लगा है। इधर मैं थोड़ा-सा गरम मसाला कूट रही हूँ। गरम मसाला कूट के डालूँगी सबसे लास्ट में, क्योंकि ज़्यादा मिर्ची तो नहीं डालूँगी। मेरा 2 साल का बच्चा है, वो भी हमारे साथ नॉर्मली ही खाना खाता है। तो इस वजह से अगर ज़्यादा मिर्ची हो जाएगी तो वो नहीं खा पाएगा और जो इसका पानी था उबले हुए चने का वो डाल दूँगी। जब इसकी अच्छे से भुनाई होगी। अभी मुझे थोड़ा पानी कम लगा क्योंकि मुझे अभी 2 सीटियाँ लगानी है, आलू जो नए डाले थे ना,
आलू थोड़ी ना उबाले थे। अब न 2 सीटियाँ लगेंगी तो शायद ये पानी कम रहेगा, ग्रेवी कम रहेगी, तो कच्चा पानी नहीं डालना है। अगर आपके पास उबला हुआ पानी है, स्टोर करा तो वो डाल लीजिए। मैं उबला हुआ पानी रखती हूँ, कभी कुछ ना कुछ बनाना पड़ जाता है इमरजेंसी में। अगर आपके पास नहीं है तो आप तुरंत के तुरंत दूसरी गैस पे उबाल लीजिए, पर कच्चा पानी मत डालिएगा। अब इसमें नॉर्मली मैं 2 सीटी लगाऊँगी और इधर मेरा चावल लगभग हाफ को खौक चुका है और मैंने इसका स्टार्च भी निकाल दिया। अब मैं इसको ढक के अच्छे से मतलब सीजने रख दूँगी, जो इसका कच्चापन होगा वो निकल जाएगा और ऐसे इसका फैट भी निकल गया। इधर हस्बैंड भी खाना खाने को तैयार हो गए। इधर मैंने दही सिंपली उसमें चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च डाला और उनको रोटी में सेक रही हूँ गरम-गरम, क्योंकि मैं उनको रोटी हाथ के हाथ 2 ही रोटी खाते हैं वो गरम-गरम। उनके जाने के बाद फिर मैंने 2 बजे खाना खाया। मैं सोचती हूँ सारा काम निपटा लूँ, जो बचता है किचन की सफाई, बर्तन-वर्तन धोने का, फिर मैं उसके बाद खाना खाने बैठती हूँ। क्योंकि बच्चा भी है ना, बच्चा तंग करता है तो लगता है कि पहले उसे खिला दूँ, वो खा लेगा, वो टीवी देखता रहेगा तो फिर मैं आराम से खा लूँगी। वरना वो मेरे खाने से पहले ये कहता है, "मम्मा आप मत खाओ, मुझे अपनी थाली दे दो।" और करता क्या है, थाली को पलट देता है। तो फिर मेरा खाना तो पूरा डिस्टर्ब हो ही जाता है। राधे, राधे।